हेलो दोस्तों, मैं आर्यन, स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि रास्ता कहाँ से निकलता है। यह रास्ता कहाँ निकलता है, ये कहाँ से रास्ता निकाला जाता है आगे बढ़ने का, प्रोग्रेस करने का, किसी भी फील्ड में कुछ और कदम बढ़ाने का। तो ये रास्ता निकलता है हमारी कोशिश से, हमारे दैनिक रूटीन से। जैसे कि कहा जाता है कि यदि आपको कोई नया रिजल्ट चाहिए तो कुछ नया परिवर्तन करना पड़ेगा या कुछ नई चेंजिंग करनी पड़ेगी। नई चेंजिंग करनी पड़ेगी या नई शुरुआत करनी पड़ेगी। नई चेंजिंग करिएगा या नई शुरुआत करेगा। अर्थात भविष्य का रास्ता वर्तमान से निकलता है। भविष्य का रास्ता वर्तमान से निकलता है और वर्तमान में रास्ता हम जो दैनिक रूटीन करते हैं, हम जो दैनिक रूटीन करते हैं या जो हम कोशिशें करते हैं, वहाँ से रास्ता निकलता है। कैसे निकलता है या वहाँ से रास्ता निकालना चाहिए, अर्थात उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहिए। अर्थात इनपुट हमारे दैनिक रूटीन से जाता है, हमारी कोशिशों से जाता है। अक्सर होता यह है कि कभी कभी यह आपने देखा होगा कि कोई वही कार्य सालों से करता चला आ रहा है, दसियों साल हो गए वही कार्य करते करते, उसी प्रकार का क्रियाकलाप करते हुए। न तो उसकी दुकान में प्रोग्रेस हो रही है, ना उसकी कोई फर्म दुकान कंपनी में प्रोग्रेस हो रही, ना उसके प्रोडक्ट में प्रोग्रेस हो रही है, ना उसकी कोई जो सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में जो सर्विस दे रहा है उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। यह मान लिया कोई यदि कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है। आखिरकार क्यों? आखिरकार क्यों? हम चाहते तो हैं कि हाँ, हमारे जीवन में चेंजिंग आए, हमारे जीवन में कुछ बेहतर आए। या मान लिया हम चाहते तो हैं अपनी वर्किंग लाइफ में या हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चेंजिंग आए, कुछ नया बेहतर हो, लेकिन उसके लिए हम करने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके लिए हम करने के लिए तैयार नहीं हैं या हम करते नहीं हैं। या मान लिया हम करते भी हैं तब भी चेंजिंग नहीं आती है, कहने का अर्थ है कि हम डेली दुकान खोल रहे हैं, हम डेली कंपनी में जा रहे हैं, हम डेली अपनी सर्विस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चेंजिंग नहीं आती, कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता है, अर्थात बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए तो बहुत बड़ी चेंजिंग करनी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह बनता है जो कोशिश है अर्थात दैनिक रूटीन जो हम रिपीट करते हैं उसमें से रास्ता निकलता है। ये जो हम कोशिश करते हैं, कोशिश का मतलब ही अपने आप में कुछ थोड़ा सा अलग है। जो हम एक कहावत कही जाती है कि यदि हमने स्टार्ट किया है, क्यों स्टार्ट किया कोई भी चीज़, ये कोई स्टार्ट है तो क्यों स्टार्ट है। जीवन के रूप में हम स्टार्ट तो हैं, लेकिन जाना कहाँ है जब तक ये नहीं पता होगा। यदि हम चल रहे हैं लेकिन हमें यदि जाना कहीं नहीं है तो सिर्फ हम टहल रहे हैं। यदि हमें जाना कहीं नहीं है लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं तो सिर्फ हम टहल रहे हैं। यदि हमको ये नहीं पता है कि हमको करना क्या है तो हम यदि कुछ कर रहे हैं तो भी हम नहीं कर रहे हैं, हम खाली टाइम पास कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह कि जैसे कि एक कथन है जिसमें कहा गया है कि धनवान बनने के लिए पहली शर्त है कि आपको अपने लक्ष्यों का पता होना चाहिए। ठीक है, यदि लक्ष्य नहीं पता है तो भी हमें डेली कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, कुछ न कुछ बेहतर करना चाहिए, कुछ न कुछ चेंजेबल करना चाहिए, कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंटल करना चाहिए। लेकिन ना मंजिल तय हो तो दिशा तो तय हो। यदि मंजिल तय नहीं है तो दिशा तो तय हो। यदि दिशा भी नहीं तय है
नहीं है, तो ये तो तय हो क्या कि हमको करना क्या है। जो हम अलग सा रास्ता सोचते हैं, कि जो हम अलग डिफरेंट प्राप्ति के बारे में सोचते हैं, जो हम अलग डिफरेंट लेवल पर जाना चाहते हैं, तो उसका रास्ता, ये उसके सफ़र की शुरुआत हमारे अपने वर्तमान से होती है। यदि हम वही सब रूटीन कर रहे हैं, वही सब रिपीट कर रहे हैं, उसी तरीके से रिपीट कर रहे हैं, अर्थात या तो नया रिपीट होना चाहिए या फिर नया तरीका रिपीट होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, या तो नया रिपीट होना चाहिए, या तो नया होना चाहिए, या फिर नया तरीका रिपीट होना चाहिए एक नए रिजल्ट के लिए, एक नए रिजल्ट के लिए, या फिर अपने जोश उत्साह में कुछ बदलाव आना चाहिए। अच्छा, अर्थात बदलने के लिए तो बदलना पड़ेगा, बदलने के लिए बदलना पड़ेगा, अर्थात खुद को बदलना पड़ेगा, खुद के कार्य को बदलना पड़ेगा, खुद के कार्य करने की पद्धति को बदलना पड़ेगा। यदि हमको कुछ बदला हुआ चाहिए तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो कुछ भी रास्ता निकलता है वो रिपीट से निकलता है। अर्थात जो जब आप सेम रिपीट कर रहे हैं, बराबर वहीं रूटीन फिक्स है सुबह से लेकर के शाम तक, या किसी कार्य में भी वही रूटीन रिपीट हो रहा है, तो रिजल्ट भी वहीं सेम आएंगे। अर्थात 2 और 2 4 होते हैं, तो जब 2 और 2 जोड़ोगे तो 4 ही होंगे। अगर मान लिया कभी 3 और 1 कर दिया तो भी 4 होंगे, 4 और 0 कर दिया तब भी 4 होंगे। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपका अनुपात भी सेम है, या मान लिया वही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जो कोशिश है वो भी एक समान कोशिश हो रही है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसमें कोई निर्माण नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद।